नमस्कार। हमारा आपका साथ अब एक नया अर्थ ले रहा है। आपका साथ पाकर हमारी सफलता कदम दर कदम बढ़ रही है। इस मुकाम पर पहुंचकर मैं नमिता सचदेव आप सबका स्वागत करती हूं खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। सच ही कहा गया है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। व्यक्ति की प्रतिभा की झलक उसके चेहरे पर दिखाई देती है। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले युवा किसान जितेंद्र मलिक की प्रतिभा घर वालों को बचपन के दिनों में ही दिखाई दे गई थी। बचपन का शौक कैसे एक शोधकर्ता की शक्ल में बदल गया, आइए खुद जितेंद्र मलिक से ही जानते हैं। 2006 में जब मैंने मशीन बनाई, उसमें खासियत क्या क्या है। वो कच्ची ज़मीन में भी चलती है। जो कोई किसान गरीब है वो फर्श पक्का नहीं कर पाता, उसके लिए ये कच्ची ज़मीन में भी कार्य करेगी। जो कोई किसान मशरूम लगा रहा है, उसके पास लेबर कम है, उसके लिए सबसे बढ़िया है। इसमें अमोनिया निकलने के लिए भी है। और जैसे कंपोस्ट रेडी होने के बाद उसमें जैसे हम पानी वगैरह या दवाई वगैरह लगाते हैं, उसमें भी स्प्रे लगे हुए हैं। उसके बाद जैसे हम कंपोस्ट को रेडी होने के बाद यहाँ से फार्म के पास लेके जाएंगे, लोडिंग का भी काम मशीन से ही करते हैं। अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को हम एक दिन में नहीं पहचान पाते, न ही इसे एक दिन में विकसित किया जा सकता है। ये वर्षों के निरंतर प्रयास से विकसित होती है और एक दिन साकार रूप में सबके सामने आ जाती है। 37 वर्षीय युवा किसान जितेंद्र मलिक का शोध कार्य वर्षों के चिंतन और प्रयास का ही नतीजा है। इसके बारे में खुद जितेंद्र मलिक क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये मशीन लगभग 25 मिनट में 500 क्विंटल कंपोस्ट को मिक्स करती है, जिससे किसान को 50-60 लेबर की बचत होती है और बाद में मशरूम बढ़िया आने से किसान खुश रहता है। ये बचपन से ही इनके अंदर कोई भी मशीनरी है तो उसको खोलने की इसकी जिज्ञासा रहती थी। भाई इसके अंदर मैं खोल के देखूँ क्या है। इसने 1-2 बार हमारे घड़ी थी उसको भी खोल लिया, वो ख़राब हो गई थी। तो इसका जो है ना बचपन से ही मैकेनिकल में रुझान ज़्यादा था, पढ़ाई में कम था। फिर जो है ना बड़े हो गए हम, तो हमारा जो है ना मशरूम का ही काम था। तो उसमें लेबर की दिक्कत आ रही थी, तो मशीन की आवश्यकता थी, मशीन थी नहीं। तो इसने जो है ना ये बोला भाई मैं मशीन बनाऊं। हम बोले बना भाई, जैसे ही बनती है। तो इसने शुरू में अभ्यास कराया एक मशीन बनाने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। उसके बाद फिर ये दूसरी मशीन के ऊपर लग गया ये, और ये मशीन जो है ना कामयाब करी इन्होंने। हरियाणा राज्य के पानीपत एवं जींद जिले के बॉर्डर पर स्थित गांव सींख के रहने वाले जितेंद्र मलिक एक किसान परिवार से आते हैं। कृषि कार्य इन्हें विरासत में मिला। परंपरागत खेती के तौर पर इन खेतों में गेहूं, धान, मक्का और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। गांव के आम किसानों की तरह जितेंद्र मलिक भी अपने पिता के साथ मिलकर परंपरागत खेती करने लगे। बचपन से ही मशीनों के प्रति आकर्षण होने से जितेंद्र मलिक का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, जिससे वो खिलौनों के कल पुर्जे खोलने आदि में ध्यान लगाया करते थे। 10वीं की परीक्षा पूरी करने के बाद वो अपने पिता के साथ कृषि कार्य में उनका हाथ बटाने लगे। जितेंद्र मलिक की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, उन्होंने पाया कि परंपरागत खेती में मेहनत के मुताबिक उपज नहीं हो पा रही है। उनके मन में उपजे हुए इस विचार ने उन्हें एक चिंतनशील किसान बनाया। इसी बीच एक बार जितेंद्र मलिक को अपने मामा के घर हिमाचल में जाने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती होते हुए देखी। इस खेती को लेकर उनके अंदर अनेक प्रकार से उत्सुकता पैदा हुई और अपने खेतों में भी मशरूम की खेती का विचार आया। इस तरह अपने संयुक्त परिवार में रहते हुए जितेंद्र मलिक ने पहली बार 1996 में मशरूम की खेती शुरू की। पूरे सीख गांव में ये एकमात्र अकेले किसान थे जिन्होंने मशरूम की खेती शुरू की। हमने 1995 में मशरूम लगानी स्टार्ट की।
हम सभी भाइयों ने यही फाइनल किया कि मशरूम की खेती बढ़िया खेती है, जिससे कोई भी किसान मशरूम लगा सकता है। हमने फाइनल ही मशरूम को किया और हमने 3-4 साल मशरूम लगाई, बगैर ट्रेनिंग के हमने मशरूम लगाई। फिर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी, जानकारी लेने की कोशिश की, फिर हमने एक ट्रेनिंग ली, सोलन में हमें ट्रेनिंग ली। उसके बाद में हमने बड़े लेवल से मशरूम उगानी स्टार्ट की, जिससे हमें काफ़ी लेबर की भी ज़रूरत पड़ी। ज़्यादा कंपोस्ट तैयार करने के लिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें लेबर तो कुछ मिली, लेकिन कंपोस्ट अच्छे तरीके से नहीं तैयार होता था। कई बार उसमें मशरूम कम आ जाती थी। फिर मैंने सोचा कि मशीन क्यों ना बनाई जाए। मशीन वो 2006 में स्टार्ट की मैंने। स्टार्टिंग का मतलब ये है कि उस साल हमारी लेबर भाग गई थी। भागने के बाद मैंने 15 दिन में ही मशीन तैयार की और वो मशीन बहुत अच्छे से कामयाब हुई। उस साल हमें मशरूम बड़े लेवल से स्टार्ट किया। उसके बाद में हम अब तक उसी मशीन का कंपोस्ट तैयार करते हैं और हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। जैसे पहले हाथ से कंपोस्ट तैयार करते थे, उसके मुकाबले में अब कंपोस्ट बढ़िया होती है और हमारी मशरूम भी उससे ज़्यादा पैदावार देती होती है। मशरूम की खेती की ये तकनीक अपने मामा से सीखने के बाद जितेंद्र ने अपनी पैतृक जमीन पर इस कार्य को आगे बढ़ाया। खेती के दौरान जितेंद्र मलिक ने देखा कि मशरूम की खेती के जो तरीके अपनाए जाते हैं वो बेहद पुराने तरीके हैं और इनमें सुधार की जरूरत है। ये मशीन मैंने 2006 में ही बनाई है, जो कि ये बटर मशरूम के कंपोस्ट को मिक्सिंग का काम करेगी। इस मशीन का नाम रखा है कंपोस्ट टर्नर, जो कि लॉन्ग मेथड से हम कंपोस्ट तैयार करते हैं मशरूम का, उसके लिए बहुत बढ़िया है ये। इसमें जैसे गांठे वगैरह, अमोनिया और मॉइस्चर और लोडिंग का भी काम करती है। जैसे गांठे होती हैं वो तोड़ेगी, और अगर उसमें पानी की ज़रूरत है उसका भी स्प्रे हो जाएगा। और जैसे कि अमोनिया जैसे देर से निकलती है, उसके लिए भी इसके अंदर एग्जॉस्ट वगैरह लगे हुए हैं। ये मशीन कच्चे या पक्के फर्श पे भी चलेगी, चाहे नीचे गीला हो या सूखा हो तब भी चलेगी। ये ट्राली में जैसे कंपोस्ट हमारा यूज होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, कंपोस्ट रेडी होने के बाद हम ट्राली में भी लोड कर सकते हैं। कम लागत लगाकर खेती करने की ये विधि किसानों के लिए ज्यादा लाभकारी साबित नहीं हो पा रही थी। मजदूरों के पलायन ने गांव में एक अलग ही समस्या खड़ी कर दी थी, जिससे कुशल मजदूरों के अभाव में यदि सही तरीके से गड्ढे नहीं खोदे जाते थे तो मशरूम की पैदावार में कमी आती थी, जिसका नुकसान अंत में किसानों को ही उठाना पड़ता था। सन 2002 तक जितेंद्र मलिक को मशरूम की खेती में इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ICR के तहत शायद दूसरी जगह बेचा, कर्नाटक वगैरह भेजा, तो उसके बाद में NIF वालों की तरफ से ही स्टूडेंट आने लगे। मैं तो देखो उस टाइम से करीब 2010 से ही स्टार्ट हुए थे वो। हर साल एक दो वो आए, देख के गए क्या किया है नहीं किया है, सच्ची झूठी जैसे भी जो बातें, पूरी छानबीन की उन्होंने। उसके बाद में जैसे उन्होंने पूरा फाइनल हुआ तो वो खुद भी आए, जो उनके बड़े अफसर थे उन्होंने भी आके देखा, और साथ में अपनी पूरे ट्रेंड जो इंजीनियर थे उनको भी लेके आए, जो आम जिसने इनोवेटर थे जो एक दो था उनके साथ, तब उनको मतलब आगे बढ़ाने का टाइम मिला। बचपन से ही खिलौनों के पुर्जे और मशीनों को जांचने परखने की आदत ने एक दिन जितेंद्र मलिक को एक नई मशीन के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। इस तरह सन 2002 में जितेंद्र मलिक ने मशरूम लगाने के लिए गड्ढा खोदने वाली इलेक्ट्रिक मशीन का विकास किया। ये अपने एक दिन के कार्य के दौरान 8 आदमियों की कार्यक्षमता के बराबर
कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम थी। युवा किसान जितेंद्र मलिक सिर्फ एक जोश से भरे हुए युवा नहीं है, बल्कि उन्होंने कृषि पद्धति में निरंतर परिवर्तन लाकर उसे उन्नत बनाया। इसके लिए पहले परंपरागत खेती की जगह मशरूम की खेती को अपनाया। फिर उसके बाद कुढ़ाई और गड्ढा आदि बनाने के लिए बिजली चालित होल रिगर का विकास किया। दरअसल ये उनका इनोवेशन ही था जो उनकी खेती को मुनाफे की राह पर ले गया। इस युवा शोधकर्ता ने सफलता के और भी कई मुकाम हासिल किए। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। अपने शोध कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र मलिक ने वर्ष 2006 में एक नई एवं सरल मशीन का विकास किया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में आप सबका स्वागत। तो देखा आपने कि किस तरह से अपनी कड़ी मेहनत, लगन और एक प्रयास से कैसे जितेंद्र मलिक ने एक कंपोस्ट मेकिंग मशीन का निर्माण किया। अब इस मशीन की खास बात यह है कि इस कंपोस्ट मेकिंग मशीन से जो कंपोस्ट निकलता है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है और उसके साथ साथ जो मशरूम उससे पैदा होता है उसकी पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा होती है और अच्छी क्वालिटी में होती है। आइए इसके बारे में जितेंद्र मलिक से कुछ और जानते हैं। ये मशीन का एक अगला हिस्सा है जो कि ये ड्रम बोलते हैं इसको। ये कंपोस्ट को उठाने का काम करेगा। पीछे इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है जो कि ढेर यूं का यूं बनाएगा, पीछे ले जाके उसको ऊपर से डालेगा। उसके बाद हमें छत में जाली लगी हुई है जो कि जो अमोनिया निकलेगी जल्दी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद हमें ये फुहारे वगैरह लगे हुए हैं। इसमें जैसे पानी लगाना है या कोई दवाई वगैरह लगानी है उसका भी इसमें प्रयोग हो सकता है। और जैसे इसमें मोटर लगी हुई हैं, 3 मोटरें लगी हुई हैं। पीछे एक मोटर लगी हुई है जो कि ट्राली लोड करने का काम करेगी। जैसे हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा उसको लोडिंग का भी काम करेगी। हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने कंपोस्ट को ले जा सकते हैं फार्म के सामने। लेकिन जैसे हम कंपोस्ट तैयार करेंगे तो उसके लिए पक्के फर्श की भी ज़रूरत नहीं है। हम कच्ची ज़मीन में ही अपना कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं इस मशीन के ज़रिए। अब युवा किसान जितेंद्र मलिक के शोध से विकसित मशीन से मशरूम की खेती करना न केवल आसान हुआ बल्कि 2 गड्ढों के बीच दूरी तय करना भी आसान हो गया। ऐसा होने से मशरूम की खेती की लागत में कमी आई। मशरूम का शेड बनाने में जो रकम खर्च होती थी उसमें भी कमी आई। इस तरह किसानों की जेब पर पड़ने वाला बोझ अब काफी कम हो चुका था। अपने शोध कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र मलिक ने वर्ष 2006 में एक नई एवं सरल मशीन का विकास किया जिससे खेतों में कंपोस्ट को पलटना और उसका इस्तेमाल करना आसान हो गया। अब इस मशीन के सहारे सूखी कंपोस्ट को खेतों में आसानी से फैलाया जा सकता था। ये देखिए इधर ये कंपोस्ट दिख रहा है नीचे से। इसमें पूरा कवच जाल जो होता है मशरूम का कवच जाल वो पूरा का पूरा कवर कर गया कंपोस्ट को। इसमें कोई मोल्ड वगैरह कोई समस्या नहीं है। इससे क्या होगा, हमारी मशरूम की पैदावार ज़्यादा आएगी। अगर हम वैसे कंपोस्ट को तैयार करते हैं तो उसमें कई बार कहीं कहीं बीमारियां शुरू हो जाती हैं और महीने के बाद उसमें बाहर निकल आएगी और फिर बाद में मशरूम कम हो जाएगी। इससे हमारा मशीन से क्या होगा, हमारी मशरूम ज़्यादा आएगी और लास्ट तक चलती रहेगी, लंबे टाइम तक इसमें मशरूम आएगी। मशरूम की खेती के लिए विकसित की जा रही इन तकनीकों की मदद से एक ओर जहां जितेंद्र मलिक के कदम लाभकारी कृषि की ओर बढ़ रहे थे,
तो वहीं दूसरी ओर वर्ष 2008 के आते आते गांवों से तेजी से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका था। तैयार कंपोस्ट को मिलाने आदि के लिए मजदूरों की कमी खेती के लिए एक खतरा साबित हो रही थी। ऐसे में किसान जितेंद्र मलिक ने 15 दिनों के अंदर अंदर एक नई प्रकार की मशीन को विकसित कर लिया। शुरुआत में उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत थी, जिसे उनके भाई ने पूरा किया। पहले तो एक मशीन बनाई थी, वो वेस्ट गई है। उसके बाद इसने मेहनत करी, दूसरी मशीन इसने तैयार की है और बहुत ही कारगर मशीन है ये। हमारा तो बहुत सहयोग कर रही है ये मशीन। 20-30 आदमी का काम अकेली मशीन कर रही है। कई मशीन इसने बेची भी हैं इधर उधर आसपास में। गवर्नमेंट ने मदद की है। भाई से आर्थिक मदद प्राप्त करके जितेंद्र मलिक ने जिस मशीन का विकास 2008 में किया, वो उनके लिए एक वरदान साबित हुई। 2006 में KVK वाले सर्वे के लिए हमारे गांव में मशरूम देखने के लिए आए। किस किस किसान ने मशरूम लगाई है, पूरी टीम के साथ आए हुए थे और उन्होंने हमारी मशीन देख के तो वो थोड़े ही हैरान हो गए कि भाई ये मशीन तुमने कैसे बना दी। जी मेरी लेबर भाग गई थी, इसलिए मैंने ये मशीन बना दी। तो उन्होंने उनके फ़ोटो वगैरह लेके पूरी मेरे से जानकारी लेके वो उस टाइम तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने मेरे को हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर सम्मानित करवाया और उसके बाद में NF वाला ने हमारी काफ़ी मदद की। उन्होंने पूरे हमारी टीम के साथ और हमारे फार्म पे आके पूरी टीम के साथ हमारा मशरूम शेड भी देखा और उन्होंने हमारा जो कंपोस्ट जो मशीन से बना रहे थे उसकी भी क्वालिटी देखी। उन्होंने अलग से लगा तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि आपने तो ये अलग से किया सभी से। आखिरकार जितेंद्र मलिक के प्रयास रंग लाए। नई विकसित मशीन में थोड़ी कमियों के बावजूद इसने अपना बेहतर कार्य कर दिखाया। अब इसकी मदद से मशरूम की खेती में मजदूरों की कमी की समस्या का सामना किया जा सकता था, बल्कि अब इसकी मदद से कंपोस्ट को आसानी से पलटा और मिक्स भी किया जा सकता था। आसानी से लम्स को हटाया जा सकता था, साथ ही खेती में नमी लाई जा सकती थी। इस तरह इस मशीन के माध्यम से कम समय में गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट का निर्माण किया जाने लगा। जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे लम्स रह जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मशीन बनाई, जिस मशीन जो कि इलेक्ट्रिक और मोटर से ऑपरेटेड है, जिसमें 2 मोटर लगी हुई हैं कि कंपोस्ट जो हम लोग ये वीट के या राइस के हस्त से बनाते हैं तो उस समय उसको पीरियडिकली रोटेट कर सकें और उसमें जब लम्स बनते हैं वो लम्स प्रॉपर्ली ब्रेक हो सकें। तो उनकी मशीन में खास बात यही है कि जो कंपोस्ट बनता है उसमें बिल्कुल लम्स नहीं होते, और लम्स नहीं होने की वजह से जब उस कंपोस्ट को यूज़ करते हुए मशरूम उगाया जाता है तो मशरूम की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के उस पार कुछ और खास जानकारियां आपको देंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रामीण शोधशालाएं। मशरूम की खेती में कंपोस्ट बनाने की इस तकनीक ने कम समय में काफी लोकप्रियता हासिल की। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद ग्रामीण शोधशालाएं में आप सबका स्वागत। तो देखा आपने कैसे अपने इनोवेशन से कई छोटी बड़ी मशीनों का निर्माण जितेंद्र मलिक ने किया और इससे कई किसानों को लाभ भी हुआ। तो आइए जितेंद्र मलिक की जिंदगी के कुछ और पहलुओं के बारे में जानते हैं।
मशरूम की खेती में कंपोस्ट बनाने की इस तकनीक ने कम समय में काफी लोकप्रियता हासिल की, जिसकी चर्चा अखबारों और आसपास के किसानों के बीच होने लगी। जितेंद्र ने मशीन बनाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी खुम्बी फार्म का खाद बनाती है और इसका खाद के कारण बहुत बढ़िया फल आ रहा है और अच्छी क्वालिटी इनकी बिक्री में आती है। हम कई साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 15-16 साल हो गया। पहले हाथ से बनाया करता था, कंपोस्ट तैयार करके करता था। अभी मशीन आ गया, सुविधा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मशरूम भी अभी बढ़िया निकलने लग रहा है इसमें। जितेंद्र मलिक को अपने नए शोध कार्य ने NIF की नजरों में एक उभरता हुआ वैज्ञानिक साबित कर दिया। उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए NIF ने लिखा, वो मशीन बड़ी अच्छी है। वो क्या करती है कि जो कंपोस्ट का टाइम लगता था, मान लीजिए खाद बनाने में लगता है समय 1.5 महीने का, 2 महीने का, तो उसको उन्होंने बहुत कम कर दिया, क्योंकि उसको वो थोड़ा सा नमी, पानी की नमी से और उसको चला देते हैं, खूब पल्वराइज कर देते हैं, मतलब छोटा छोटा उसका टुकड़े कर देते हैं उस मशीन से, तो जल्दी गल जाती है और खेत में फिर जल्दी से आप डाल सकते हैं। उसको पैदावार भी खूब अच्छी होती है उससे, खाद से। तो ये एक बड़ी समस्या थी वहाँ पर, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें, मतलब वो पॉल्यूशन, एक प्रदूषण का कारण बन चुका था। उसको उन्होंने एक नया रास्ता दिखा दिया वहाँ पर और उससे लोगों ने बहुत अच्छी खाद बनानी शुरू कर दी है। अभी किसानों में बहुत मांग है उसकी, क्योंकि अच्छी खाद, भुरभुरी खाद है, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और पानी को ज़मीन में रोक कर रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, तो कम पानी देना पड़ता है। NIF ने न केवल उनकी तारीफों के पुल बांधे, बल्कि उन्हें वर्ष 2015 में 8वां नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया। उन्हें प्राप्त ये सम्मान युवा किसानों को कृषि कार्य के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अपनी खुशी को प्रकट करते हुए जितेंद्र मलिक कहते हैं, किसान अपने ही खेत से वेस्ट जो भूसा वगैरह होता है उसका कंपोस्ट तैयार कर सकता है और उससे मशरूम भी उगाएगा। मशरूम उगाने के बाद जो वेस्ट कंपोस्ट रह जाएगा वो अपने खाद के रूप में खेतों में भी डालेगा। उसके खेत में जो फसल लगी हुई वो बढ़िया पैदावार होगी उसमें, और उसमें ज़्यादा पैदावार होगी। उसके बाद में ये जो कंपोस्ट है दोबारा फिर अगले साल यूज करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी मशरूम आएगी। अपने 3 भाई बहनों में जितेंद्र मलिक का एक अपना भी परिवार है। घर में माता पिता के अलावा उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। संयुक्त परिवार में रहने वाले जितेंद्र मलिक बचपन से ही खेल के शौकीन रहे हैं। स्कूल के समय से ही इनकी बास्केटबॉल के प्रति काफी दिलचस्पी थी। इस दौरान उन्होंने अनेक अवार्ड और मेडल भी जीते हैं। जो भी कोई नया किसान मशरूम लगाना चाहता है उसने सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग के बगैर मशरूम नहीं उगा पाता। और दूसरा, उसने अपनी कंपोस्ट खुद बनानी चाहिए, जिससे हमारी जो कंपोस्ट बनेगी हम उस पर अच्छे तरीके से काम करेंगे और मशरूम उससे ज़्यादा आएगी। हमें पूरी नॉलेज होगी तभी हम मशरूम लगा पाएंगे। उसके बाद में जो भी कोई किसान है वो लॉन्ग मेथड से ही मशरूम लगाए, लॉन्ग मेथड से ही कंपोस्ट तैयार करेगा। सर्दी में मशरूम लगाए। अपने यहाँ सर्दी 3 महीने करीब रहती है। 3 महीने में मशरूम का पेड़ पूरा हो जाता है। 3 महीने में कंपोस्ट का पूरा रिजल्ट आएगा, मशरूम सारी आ जाएगी, जिससे किसान को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा और कम खर्चे से मशरूम ज़्यादा आएगी। बचपन से ही गांवों में रहते हुए जितेंद्र मलिक वॉलीबॉल खेलते रहे हैं। खेल के प्रति उनका ये शौक आज भी बरकरार है। इन दिनों मशरूम की खेती किसानों के लिए एक फायदेमंद खेती साबित हो रही है। युवा शोधकर्ताओं ने कंपोस्ट मशीनों का विकास कर किसानों को लाभ पाने की पूरी गारंटी दे दी है।
न जाने ऐसे ही कितने युवा किसान देश के अलग अलग हिस्सों में अपने शोध से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे और लगन से भारतीय कृषि को उन्नत बना रहे हैं, साथ ही साथ किसानों को लाभकारी खेती प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही युवा किसानों की कामयाबी की दास्तान आप तक पहुंचाएंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।